हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिल्ड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या फिर कितने फोर्स से रिपेल करेंगे अगर चार्जेस जो है वो सिमिलर हुए तो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसने दी थी? कूलम्ब्स लॉ ने दी थी। आज हम इसकी वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर्स F12 है, इसका क्या मीनिंग है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। F12 का क्या मीनिंग है कि जो फोर्स है वो फर्स्ट चार्ज पर लग रहा है, और लगा कौन रहा है? सेकंड चार्ज। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। दोनों का सेपरेशन सेंटर से कितना है? r डिस्टेंस पर है दोनों के दोनों। और हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब ये दोनों क्या है? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो F12 है, इसका क्या मीनिंग है कि जो चार्ज फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा है कौन? सेकेंड। तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि सेकेंड चार्ज जो है वो फर्स्ट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और यहाँ पर F21 लगेगा, मतलब अब फोर्स जो है वो सेकेंड चार्ज पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है? फर्स्ट लगा रहा है। तो जो ये पहले नंबर लिखते हैं उस पर, उस चार्ज पर तो फोर्स लगता है, और सेकेंड नंबर का क्या मतलब होता है कि वो चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। Q2 Q1 को इस तरफ रिपेल करेगा, और Q1 जो है वो Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा। कितने फोर्स से? F12 फोर्स से। इसका मीनिंग क्या है 1 2 का? कि फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है? सेकंड। और F21 का मीनिंग क्या है? कि फोर्स जो है वो सेकंड चार्ज पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है? फर्स्ट। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि कोई भी जैसे फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता है। तो हम मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टू लाइंस के बीच अगर कोई क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव ही ली जाएगी, वो क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है, और सेकंड क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है कि वेक्टर के ऊपर जो है वो हम कैप लगा देंगे, तो वो उस वेक्टर का क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और ये हम इसलिए यूज करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक, ये जो हमारा आर वेक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? इसकी, इस वेक्टर के हम यहाँ इस डायरेक्शन में तो मान लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर है वो है आर कितना? 1 R21 मान लेते हैं, क्योंकि हमारा फोर्स भी इस डायरेक्शन में F21 है। तो इसके लिए जो वेक्टर हम यूज करेंगे वो R21 कर लेंगे इस डायरेक्शन में, और इस तरफ कौन सा वेक्टर यूज कर लेंगे? R12 कर लेंगे। ठीक है, आर क्या है? इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, और इसे हम एक वेक्टर कंसीडर कर लेंगे इस आर का ही, जो कि R21 होगा इस डायरेक्शन में, और R12 होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस डायरेक्शन में हमने R21 ले लिया, और इधर ले लिया R12। तो अब ये जो है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने कूलम्ब्स लॉ से निकाला ही था, K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं, और R क्या है? इन पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। R12 का मतलब क्या है कि जो पूरी कहानी है वो फर्स्ट चार्ज पर हो रही है, और सेकंड फोर्स लगा रहा है। ये सिर्फ नोटेशन है सिंपली। R यूनिट वेक्टर हमें क्या है? डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, आर, ये कैप का मीनिंग क्या है? यूनिट वेक्टर, ये हमें डायरेक्शन बता देगा। फिर सेकंड, इसी तरह से इक्वेशन, ये तो हुई फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है। अब सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा, तो भी इक्वेशन क्या होगी? ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर यूज कर लिया R21। क्लियर है? इस तरह से ये दोनों इक्वेशन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर की क्या कहानी है। तो मैंने अभी बताया आपको, जैसे कोई वेक्टर होता है,
तो उसको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई वेक्टर है तो उसके पास एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और सेकंड उसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से लिखा जाता है, आर के ऊपर कैप लगा दी और ये दो टू लाइंस के बीच जिस क्वांटिटी को लिखते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली क्वांटिटी इसके अपॉन में आ जाएगी कि उस वेक्टर को लिखते हैं हम और उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यूनिट वेक्टर की जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस वेक्टर को लिखेंगे और अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। अब प्रीवियस जो इक्वेशंस आई है हमारे पास उसमें हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि जो ये इक्वेशन आई है यहाँ पर देखो ये यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर की जगह पर हम क्या लिखेंगे कि उस वेक्टर को लिखेंगे तो मतलब r12 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो इस तरह से हमने लिख दिया वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ये तो हुई कहानी फोर्स चार्ज फर्स्ट पर, फोर्स लगा रहा है सेकंड। इसी तरह से F21 के लिए भी हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और यहाँ पर यूनिट वेक्टर था, इस यूनिट वेक्टर की जगह पे हमने लिख दिया R21 अपॉन में मैग्नीट्यूड R21। ठीक है, तो ये कहानी होगी सेकंड चार्ज पर कौन लगा रहा है फोर्स, फर्स्ट चार्ज। ठीक है, अब इस यहाँ पर देखो जैसे कि हमने अभी फर्स्ट चार्ज के लिए लिखी है तो यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर है और ये आर की पावर 1 है, दोनों सेम है और मैग्नीट्यूड है दोनों। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, आर की क्यूब 1 2 हो जाएगा और ऊपर वेक्टर यू का यू रहेगा। तो ये वाली क्वांटिटी भी हम इस तरह से इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ये तो हुई फर्स्ट चार्ज पर सेकंड के लिए। और अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट जो फोर्स लगा रहा है उसके लिए इसी तरह से हमने मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया है और वेक्टर यू का यू। अब हमें यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टर्म्स में लिखो कि हमारे पास जो है वो R1 R2 और Q1 Q2 की टर्म्स में वेक्टर फॉर्म को लिखो कूलम्स लॉ की। तो हमें इस R21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R21 की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, R21 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जो है Q1 है और यहाँ पर Q2 है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं, Q1 चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है। और ये इन दोनों को लाइन ज्वाइन करी है, यहाँ पर हमने इधर Q2 फोर्स के लिए क्या वेक्टर माना है, R21 माना है क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा था हमारा F21 माना था, तो हमने सिमिलर नोटेशन ही ली है इसकी। और इस तरफ हमारा फोर्स जो है F12 लग रहा था और हमने पोजीशन ये मैं वेक्टर माना था इस डायरेक्शन में R12। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल स्लोप क्या कहता है कि अगर मतलब टू साइड्स ट्रायंगल की सेम डायरेक्शन में है तो वो इक्वल होती है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और वो भी कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम R21 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी तरह से आप R12 की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हम किस तरह से लिखते हैं, जब ट्रायंगल लॉ में हमने सीखा था R1 और ये कितना हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कौन सा R21 है। तो यहाँ पर ये प्लस में R21 इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड जो साइड है ट्रायंगल की रिजल्टेंट इसके इक्वल हो जाता है जो कि इक्वल होता है R2। तो यहाँ से R21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, R2 माइनस के R1। तो R21 को आप क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। मतलब मीनिंग क्या है, जो पहले नंबर है उसको पहले लिखेंगे माइनस करके लास्ट वाला कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम किसके लिए लिख सकते हैं, ये हम R12 के लिए भी ट्रायंगल लॉ को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को अगर फर्स्ट के लिए यूज करेंगे तो इसी तरह से ये Q1 हो गया हमारे पास, ये Q2 हो गया और यहाँ पर इसका ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। और यहाँ पर अब की बार हमें 1 2 के लिए चाहिए तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो R12 ले लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से लेंगे अब की बार कि ये वाली साइड ट्रायंगल की ये वाले सेम साइड में है तो रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R2 प्लस में R12 इक्वल टू R1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से R1 माइनस के R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R12 के इक्वल हो जाएगा, R12 के। ठीक है,
तो यहाँ पे R12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, अपॉन में R1 माइनस R2 का क्यूब लिख सकते हैं, और R21 की जगह पे R2 माइनस R1 अपॉन में ये लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली इसका एक इजी सा मेथड है कि आपको ये ट्रायंगल जो है वो ध्यान ना रहे, तो आप एग्जाम में किस तरह से कर सकते हैं कि अभी हमने जैसे कि यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 माना है, और यहाँ पर हमने जो ये बीच का डिस्टेंस है इनका R होता है, तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या लगता है, फर्स्ट चार्ज पर लग रहा है, सेकंड लगा रहा है, और इधर क्या लगेगा, फोर्स जो है वो फर्स्ट सेकंड पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है। तो यहाँ से इस आर वेक्टर के आप इस तरह से दो वेक्टर लिख सकते हो कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, कि यहाँ से इनिशियल माइनस फाइनल, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियल कहाँ से जा रहा है, R1 से, और फाइनल क्या है, R2, तो इसको लिख सकते हो R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया है ना। और इस तरह से हम कहाँ से जा रहे हैं, इनिशियल क्या है R2 और फाइनल क्या हो जाएगी R1, तो मतलब फाइनल क्या है R1 माइनस के R2, मतलब एक डायरेक्शन में इसका ये वाला वेक्टर ले लिया R2 माइनस R1, मतलब R21 की जगह पे आपने लिख लिया R2 माइनस R1, और R12 की जगह पे लिख दिया R1 माइनस R2। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो इन वेक्टर्स का। सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, जो ये वेक्टर था ना, तो यहाँ पे आपने पिछली बार क्या माना था, R21 माना था ना, F21 है ये, तो इधर R21 माना था, उस R21 को जो हमने पूरा ट्रायंगल लॉ से समझा है उसको ध्यान रखने की ये ट्रिक है कि यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और इनिशियल क्या है R1, और जब हम इधर से इधर आएंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, और इनिशियल क्या हो जाएगा R2। तो ये ध्यान रख के आप सिंपली सीधा सा लिख सकते हो इसको जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या है, पहली लिमिटेशन है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, अगर चार्ज हमारे यूनिफॉर्मली है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी पे, तो उसके लिए हम जो कूलम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। सेकंड है कि सिर्फ ये तभी वैलिड है जब दोनों चार्जेस जो है वो रेस्ट में है, या फिर एक चार्ज रेस्ट में और एक मोशन में है, ये तब भी वैलिड है, बट ये वैलिड कब नहीं है, जब दोनों चार्जेस जो है वो आपके मोशन में है, तब आपका कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका कूलम्स लॉ को वेक्टर में लिखने का, क्योंकि हमारा फोर्स जो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।